और कहने के लिए भी काफी कुछ था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना कम से कम शब्दों में रख पाऊँ। और एक स्टोरी भी थी पूरी कम्युनिटी के लिए भी और आने वाले समाज समय के लिए भी, समय के हिसाब से भी। देखता हूँ कितनी जल्दी कर सकता हूँ, पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो अपने इस NFT एजुटेक वेब3 को मैं प्रणाम करता हूँ, इसके पूरी कोर टीम को, हमारे एडमिन पैनल को, हर एक व्यक्ति विशेष जो इस समय पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं 2032, और जो लोग आके चले भी गए हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, और सभी को बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय की शुभकामनाएं। अब क्या होने वाला है वो हमारे संजीव सर ने, हमारे अमूल्य सर ने, विठल सर ने अभी और अच्छी तरीके से, लखविंदर जी ने बताया कैसी सावधानियां बरतनी हैं, हमारे मुकेश सर ने बहुत अच्छी से जानकारी दी, हमारे धर्मराज सिंह जी ने भी बताया, और जितने भी दीप नारायण पांडे सर की तो बात ही निराली, हमेशा सरल शब्दों में बहुत कुछ कहते हैं, वो बहुत ही आसानी से बहुत अच्छी से बात बताते हैं सभी को। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हम हैं, थोड़ा सा मैं हम और आप अपना परिचय भी कर लेते हैं एक बार। जिस सूरज का हमें सर्दी में इंतजार रहता है बेसब्री से, उसी सूरज का गर्मियों में हम तिरस्कार भी करते हैं। तो ये हम हैं। समय के हिसाब से हम सब परिवर्तित होते हैं। हमारे इस ईश्वर रूपी मंच को भी बहुत कुछ सुनने और समझने को मिला। कुछ अच्छे, कुछ बुरे पहलुओं से हम सब गुजरे, और ये 10 महीने का सफर यहाँ तक तय किया, मार्च से लेकर अब तक खास तौर पे। और वो 24 मार्च की शाम से लेकर अब तक का जो समय बीता, वो निश्चित रूप से सबके साथ में कैसे कटा, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। और अब जो हो रहा है, 5 दिसंबर से जो समय स्टार्ट हुआ, हम लोग उस समय भी नाराजगी जता रहे थे कि विड्रॉल की बात करते 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 एकदम से डिपॉजिट। लेकिन जिस दिन से विड्रॉल आना शुरू हुए हैं, और वो जो आने का सिलसिला अब तक चल रहा है, विड्रॉल दूसरों के हैं लेकिन खुशी बहुत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जिसका भी आ रहा है उसको तो खुशी हो ही रही है, लेकिन जब विड्रॉल निकल रहे हैं तो वो हमको लग रहा है, भले ही वो नए फंड से निकल रहे हो, उन्होंने नए तरीके से डाले हैं, लेकिन जो 9 महीने से सिलसिला 10 महीने से रुका हुआ था, वो सिलसिला शुरू हुआ। सबसे खुशी की बात ये थी, इसीलिए मैंने वो सूरज की बात करी कि हम गर्मी में क्या होते हैं और सर्दियों में हम क्या होते हैं। तो ये हमारा दिमाग है, किन परिस्थितियों को कैसे स्वीकार कर पाता है, और परिस्थितियों बस चेंज भी होता है, लेकिन कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हमें समभाव रखना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब आने वाले जो समय है, अभी जिस तरीके से हमारे मनदीप भैया ने सिस्टम से रिक्वेस्ट करी थी, और निश्चित रूप से मैं भी वो रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं मनदीप भैया वाले में से पॉइंट में से एक पॉइंट कम कर देता हूं, मैं कहता हूँ 499 पे कर दोगे आप, तब भी हमें बड़ी खुशी हो जाएगी। $200 वाले आईडीज में बहुत सारी कम्युनिटी आपके साथ में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पूरे ट्रेजर एनएफटी और नोवा एनएफटी के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, अपने इस एनएफटी एजुटेक वेब3 की तरफ से, कि आपने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा है, हम उसकी सराहना करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हम इंडियंस हैं, दिल मांगे मोर, थोड़ा सा और मुझे लगता है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरी ट्रेजर एनएफटी की जो कम्युनिटी है, उसकी जो मेंबरशिप है, उसके जो प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और हमारे पूरे सिस्टम को लग रहा है, हमारी कोर टीम को लग रहा है, हमारे एडमिन पैनल को लग रहा है। 4:30-5 बजे संजीव सर जो दूसरे मंच पे थे, वहां भी ये बात आ रही थी, कर्नल सिंह सैनी सर बोल रहे थे, और उनके भी बिल्कुल यही बात निकली। कह रहे वैसे तो 1000, लेकिन मिनिमम 500 तो रहना ही चाहिए। तो मैं भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी ट्रेजर एनएफटी और नोवा एनएफटी के पूरे मैनेजमेंट टीम से, कि अगर एक बार आप इसको रिकंसीडर करें और थोड़ा सोचिएगा कि अगर आप $500 पे जो फैसिलिटी आपने $200 पे देने का कहा है या कह रहे हैं, अगर आप 500 पे कर देते हैं, तो कितनी बड़ी कम्युनिटी आपके साथ में बहुत तेजी के साथ में जुड़ने को रेडी है। जुड़ेंगे सभी धीरे धीरे करके, लेकिन अगर आप 500 वालों का इसमें ला देते हैं, तो बहुत बहुत अच्छे से शुरुआत हो जाएगी, और अच्छे से और तेजी से। और शायद जिस चीज के लिए आपने 6 महीने का समय लिया है, वो शायद 6 महीने का समय आपको भी ना लगे, और हमारी पूरी कम्युनिटी को जो प्रॉमिस आपने कर रखा है, शायद आप 6 महीने से पहले भी पूरा कर सकें। चाहे वो पब्लिक लिस्टिंग की बात हो, चाहे वो ब्लॉकचेन की बात हो, चाहे वो हमारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग की बात हो। ऐसा मुझे लगता है, और हमारी टीम को, पूरी कोर टीम को लगता है, अगर आप इसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे और रिकंसिडर करते हैं अगर अपनी चीजों को आप, तो मुझे लगता है बहुत कुछ बदलाव बहुत तेजी से आएगा। फिलहाल जो आपने दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं बहुत छोटी सी स्टोरी से अपनी मीटिंग को वाइंड अप करता हूं।
एक व्यक्ति विशेष था, वो हर मुश्किल मतलब समस्या से घिरा रहता था, उसको समाधान अक्सर नजर नहीं आ पाते थे, इसलिए वो परेशान बहुत रहता था। तो किसी व्यक्ति ने उससे कह दिया पास एक जंगल है, तुम अपनी जिंदगी में पता नहीं कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा करो वहां एक जादूगर रहता है, अगर तुम उससे जादू सीख लोगे तो शायद तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओ और उससे कमाने धमाने का तुमको मौका मिल जाएगा, तो तुम्हें जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ उस नौजवान को बात समझ में आ गई, उसने अपना एक छोटा सा बैग टांगा, कुछ खाने पीने का सामान रखा, अपने कपड़े रखे और जंगल की तरफ चल दिया। शाम होने को थी, शाम ढल रही थी, अभी हल्की हल्की रोशनी थी। धीरे धीरे चलते 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 थोड़ा सा अंधेरा सा हुआ और इसको दूर एक झोपड़ी सी नजर आई और समझ गया कि शायद जादूगर यहीं रहता होगा। उनके जब पास में गया तो अभी भी मतलब जैसे कहते हैं ना, पूरा सूरज ढला नहीं था और अभी हल्की सी धुंध थी, मतलब दिन दिख रहा था, उजाला था मामूली सा। तो उसने कहा चलो सूरज तो ढल ही चुका है, लेकिन फिर भी अब तुम आ ही गए हो तो ऐसा करो, स्नान कर लो, कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें जादू सिखाता हूँ। तो उसने अपनी पूरी बात बताई नौजवान ने, तो जादूगर ने बहुत अच्छे से उसको मतलब समझा, चलो ठीक है। तो वो गया नौजवान, थोड़ा सा दूर दूरी पर, उस झोपड़ी से थोड़ी सी दूरी पर एक नदी बह रही थी, वहां गया, स्नान किया, कपड़े बदले और जैसे ही नदी से बाहर निकला, चलता रहा झोपड़ी की तरफ, अचानक से झाड़ियों में से एक शेर निकल कर आ गया। और जब शेर निकला तो आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति विशेष होगा तो क्या उसका हाल होता है। वो भाग खड़ा हुआ एकदम से, और जब भाग खड़ा हुआ तो भागते 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 झोपड़ी की तरफ ही भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। और क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बात जिंदगी की हो तो शेर कैसे तेज दौड़ेगा, इंसान ही तेज दौड़ पाया। और वो भागता रहा, भागता रहा और जादूगर के पास पहुंचा। जादूगर ने तुरंत उसके पीठ से उसके बैग को उतारा और शेर की तरफ फेंक दिया, और दोनों लोगों को मौका मिल गया, वापस झोपड़ी के अंदर चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। तो उसने पूछा कि आपने से ये क्यों फेंका? बोले, मैं जहां तक समझ पा रहा था तुम्हारे उसमें कुछ खाने पीने की चीजें थी, क्या लेकर आए थे? तो उसने कहा मुझे पता था कि आपको नॉनवेज बहुत पसंद है, तो मैं अपने हाथों से नॉनवेज बनाकर लाया था आपके लिए। और मुझे पता था कि जब आप हम बात करेंगे, रात होगी, तो हम आपके साथ, मैं बैठकर आपके साथ उसको एंजॉय करना चाहता था, आपके साथ उस मीट का मजा लेना चाहता था। तो जादूगर ने कहा कि वो शेर जो था वो तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा था, उसको ये जो मांस की सुगंध आई वो उसी के पीछे भाग रहा था। और तुमको लगा कि जब ऐसी आफतें आती हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है, और मैंने उस बैग को सिर्फ इसीलिए फेंका, मुझको अंदाजा लग गया था कि उसमें महक, जब तुम आए थे मेरे पास तब मुझे भी महक आ रही थी कि उसमें कुछ ना कुछ खाने पीने का है, और मुझे वो नॉनवेज की ही महक लग गई थी। तो मैं समझ गया था शेर को कुछ और नहीं चाहिए, तो उसने अपना भोजन लिया और शेर वहां से चला गया था। ये स्टोरी बहुत छोटी सी है, साधारण सी है, और उसने कहा चलो मैं तुमको जादू सिखाता हूँ। उसने कहा, नौजवान ने कहा नहीं, अब मुझे कोई जादू नहीं सीखना है, मुझे जो सीखना था वो मैंने सीख लिया इस विषम परिस्थिति में, शेर वाली घटना से। तो जादूगर ने पूछा ऐसा क्या सीख लिया तुमने? तो बोला, मैं उस समस्या को लादे घूम रहा था जो मेरी नहीं थी, जो शेर को चाहिए थी। और ऐसा ही कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम बहुत सारी समस्याओं का बैग अपने कंधे पर लाद कर दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और लगता है ये मेरी समस्या है, ये मेरा है, ये दूसरे का नहीं है। और जब आप पेन और पेपर लेकर एक बार ठंडे दिमाग से समस्याओं को लिखना शुरू करते हैं, मे बी हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर रहती है, और उसके बाद में उसके 10 बेस्ट सोल्यूशन लिखते हैं बिल्कुल शांत दिमाग से, फिर एक एक करके उसका मंथन करते हैं कि अगर ये नहीं तो ये अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। फिर आप उसमें से टॉप 3 निकालते हैं, और अंततोगत्वा आपको ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जिस पर आपको खुद इंप्लीमेंट करना होगा। और आज बहुत सारे हमारे यूजर्स को ऐसा लग रहा होगा जिनका खास तौर पे 200 से ज्यादा डॉलर है या 201 है, कि काश कंपनी 250 कर देती, काश कंपनी 300 कर देती, जैसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि काश कंपनी 500 कर देती तो और अच्छा होता। जो मिला है उसका वेलकम सबसे पहले, इसीलिए मैंने थैंक यू बोला। और जो हम चाहते हैं उसके लिए हम परमात्मा से जरूर प्रार्थना करेंगे, वैसे ही हम कंपनी से भी हमने रिक्वेस्ट करी है। तो सिंपल सी चीज है कि जिंदगी में हमारी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती, चाहे हम ट्रेजर में बड़े से बड़ा मुकाम भी हासिल कर ले, क्योंकि 95% समस्याएं पैसों की हैं, 5% समस्याएं पैसों से नहीं है। अगर पैसों की समस्याएं होती तो आपने देखा था बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, उनके बच्चों के बारे में भी आपने सुन रखा होगा। कई बार लखनऊ का किस्सा रहा कि वो चैन स्नैचिंग में पकड़े जा रहे हैं, कोई कहीं पकड़ा जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ने सुसाइड किया।
तो वो पैसों की समस्या नहीं थी। लेकिन समस्याएं हर इंसान के जीवन में रहती हैं, और आज अगर किसी ने भी $60 को समस्या बना रखा है या समस्या लग रही है, तो सोल्यूशन भी आप ही के पास में होगा, और निश्चित रूप से होगा। क्योंकि अगर आज $6,000 किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए समस्या है, तो उसको बिल्कुल 100 बार सोचना पड़ेगा कि आज मैं इस आर्थिक युग में कहां पर खड़ा हूं, और इस समस्या से उबरने का प्रयास भी उसको खुद करना पड़ेगा। और मैं वैसे तो मैं मंच से बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोलता हूं, लेकिन आज मैं जरूर बोलूंगा कि $200 तक के लोग जिनको भी समझ में आ चुका है, जिनको समझ में नहीं आया है, मैं अपनी तरफ से उनको बोल रहा हूं कि अगर आप $60 का रिचार्ज करते हैं, तो महज 26-27 दिन में आपके $60 $120 में बदलते हैं। आप उसमें से 60 बाहर भी निकाल सकते हैं। और अगर मात्र $200 हैं, तो 52 से 55 दिन में आपके वो $240 या 200 सवा $200 में बदल जाते हैं। यानी जितना आपका पुराना फंड है, उतना आप 50 दिन में कंपनी से वापस लेकर बाहर आ सकते हैं। उसके बावजूद भी कंपनी आपको बहुत कुछ देने को तैयार बैठी है, क्योंकि आप रिजर्वेशन फिर भी करते रह सकते हैं लंबे समय तक। और आने वाले समय में अगर सिस्टम हमारी बात मान लेता है कि अगर उसको $500 कर देता है, फिर तो कहने ही क्या है, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो एक्टिवेशन और इन सब चीजों की प्रोसेस से बच जाए, और पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी कम्युनिटी एक साथ होगी, और हम सब खुशियों का एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा इस पैसे की दौड़ में, खासतौर पर आर्थिक आजादी की दौड़ में। रही बात व्यवहारिकता की, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों के ऊपर ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, चाहे वो समीर सर हो, चाहे हमारे मनदीप भैया हो, चाहे संजीव सर हो, चाहे सुनील बंसल सर हो, बहुत सारे लोग। वो सब नॉलेज भी आपको आने वाले समय में यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इसी बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। ट्रेजर आपके साथ था, है और रहेगा। और ये एनएफटी एजुटेक भी जिस दिन से शुरू हुआ है, आप खुद समझ रहे हैं, बीच में 1 हफ्ते का गैप हम लोगों ने जरूर लिया था, और उस गैप में निश्चित रूप से हम लोगों को थोड़ा आराम भी मिला, थोड़ा कुछ मंथन करने की क्षमता मिली, शक्ति मिली, और वापस आपके सामने एक तरीके से कहते हैं कि रिजनरेट होकर हम लोग आए। और सुबह का और शाम का दोनों समय का मंच स्टार्ट हुआ, और मैं सिद्धू स्वरूप सर को, लखविंदर जी को, हरजीत सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, खासतौर पर क्योंकि उन लोगों ने ही मॉर्निंग का मंच संभाला हुआ है पूरी जिम्मेदारी के साथ में। संजय यादव सर भी दोनों टाइम रहते हैं, सुबह भी और शाम को भी। मैं मॉर्निंग में नहीं रह पाता हूं, मुझे कभी कभी मौका मिल पाता है, लेकिन शाम को मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इस मंच के साथ में हमेशा बना रहूं। और आप सबसे भी मिलने का, सुनने का, समझने का, सीखने का मेरा भी बहुत दिल करता रहता है। और मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए इस मंच को मैं हमेशा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, इस ईश्वर रूपी मंच को और ईश्वर के दूतों को, वो सब, आप सब यहाँ पर जो मौजूद हैं। और स्पेशल थैंक्स टू अमूल्य सर, जो प्रभु जगन्नाथ की नगरी से हम सबको प्रसाद के रूप में मिले। कैसे मिले, उन्होंने जो नॉलेज दी, जो हमारा टीएफटी का ज्ञान बढ़ाया, जो ब्लॉकचेन का ज्ञान बढ़ाया, हमें टोकन्स की पहचान करना सिखाया, उसके लिए तो उन्हें बारंबार और हमेशा धन्यवाद है, हमेशा प्रणाम है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय मैंने ज्यादा ले लिया, मैंने भी, थैंक यू सो मच। और कल सुबह की मीटिंग में जो शिरकत करना चाहें उनका सुबह स्वागत है, जो शाम की मीटिंग में करना चाहते हैं उनको शाम का वेलकम है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0। ओ सॉरी, पुराना नाम मेरा, हमारे मंच का एनएफटी एजुटेक वेब 3.0, जय ट्रेजर एनएफटी, और पूरी उसकी मैनेजमेंट टीम की जय हो, और एक एक पार्टिसिपेंट्स की जय हो। थैंक यू सो मच।